वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी तब्दीली की हवाएं, कप्तान सिंध क्यों आएंगे, सवाल पूछना जुर्म, सिंधी कल्चर की धूम, उर्दू का मेला और फुटबॉल के मैदान से कौन बाहर। और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पूरी तरह इस अज़म का इजहार कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ पूरी तरह खड़े हैं और इमरान खान जिस वक्त कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में इंटरव्यू देते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान सच्चे आदमी हैं, अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन से मुताल्लिक कहा कि इलेक्शन में जाने के कुछ इशारे मिल रहे हैं, शरीफों और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। हम कह रहे हैं आए और बैठें बात करें, अब बिठाने वाले आ गए हैं। इस वक्त हालात में काफी तब्दीली नजर आ रही है, मशवरे से चलना चाहिए। 4 माह पहले तो मैंने कहा था 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, अभी तोड़ दूंगा। मेरा अभी भी यही जवाब है कि खान साहब की सिर्फ आवाज आनी है तो मैंने कहना जी टूट गई है। खान साहब एक तो ऑनेस्ट आदमी है, झूठ नहीं बोलते, जो उनके दिल में है वो ही कह देते हैं। ये जो सब सारा नया सेटअप आया ना, इनका कोई इरादा नहीं है, कहते हमें पूरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, इंसाफ के मुताबिक कराना है। तो उस सूरत में हमें इंशाल्लाह खुद ब खुद एज मिल जाएगा, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। हमें तो वाइब्स आ रही है, उनको शरीफों को और पीडीएम को थरथराहट आ रही है। क्या है बैठे इनके साथ, और कोई बिठाएगा तो बैठेंगे ना। अब बिठाने वाले आ गए हैं इंशाल्लाह। वो हम भी यही कह रहे हैं जी कि हमें हालात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें और अपने आप को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि हालात वाक़यात इस स्टेज पे काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र, सोच समझ के मशवरे के साथ चलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शरीफ बरादरान के हवाले से खरी बातें करना। इंटरव्यू में उन्होंने कहा शहबाज शरीफ एक्सपोज हो चुके हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, आ भी गए तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। शरीफ खानदान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। शरीफ खानदान जो भी कर ले उनका सारा सिस्टम पोलियो ज़दा है। शरीफों की सोच और ज़बान में हर वक्त इमरान खान होते हैं। इमरान खान इनके बुरे कामों की निशानदही करते हैं। ये जहां भी जाएं, कुछ ना भी करें, लोग चोर चोर कहना शुरू कर देते हैं। जो ही हमने शहबाज शरीफ को लगाना है, इसने चाबी लगा के हर चीज ठीक कर दे। इतना एक्सपोज हुआ है शहबाज शरीफ, आपकी सोच है। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएगा? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझता हो कि आके तो होना करना मेरे से नहीं है, वो चीजें नहीं होनी, फिर जो बाहर नसाएंगे। मैंने कहा जो मर्जी शरीफों का खानदान कर लेना, पुलर क्या ये पोलियो हो जाना है इनका सारा सिस्टम। जब ये शरीफ आए, अब क्या हुआ है पाकिस्तान में, वो पोलियो वाला काम नहीं कर दिया, बड़ा घर करके रख दिया इकॉनमी का। खान साहब ने जिस तरह उन पर गोलियां चली, जिस तरह अटैक हुआ, उनकी इतनी हिम्मत है अल्लाह ताला ने दी। उन्होंने शरीफों के लिए एक खौफ पैदा कर दिया। उनकी ज़बान पे हर वक्त इमरान खान साहब का नाम रहता है, उनकी सोच में हर वक्त उनका नाम रहता है। इस कौम के लिए हल दिया वो है इमरान खान की शक्ल में। वो इनको याद भी कराता है और इनकी निशानदेही भी करता है उनके बुरे कामों की। जहाँ भी अब पाकिस्तान में जाते हैं ना, जहाँ कभी बैठे हो, कुछ भी ना कोई करे तो लोग कहना शुरू कर देते हैं चोर चोर। और सिंध के अवाम को माफिया से निजात दिलाने का मिशन कप्तान ने हिकमत अमली फाइनल कर ली। जनवरी में कप्तान सिंध का हाथ संभालेंगे। 1 जनवरी था 15 जनवरी शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पीटीआई क़यादत सिंध में जलसे और अवामी राबते करेगी। 16 जनवरी से कप्तान सिंध में फाइनल एंट्री देंगे। 2 हफ्ते सूबे के अवाम के साथ गुजारेंगे। को सियासी माफिया से निजात दिलाने का मिशन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ अरकान सिंध असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जनवरी के वस्त में कप्तान सिंध में दबंग एंट्री देंगे। ज़राए के मुताबिक कप्तान ने पीटीआई सिंध की क़यादत को भरपूर तंजीम साजी का टास्क दे दिया। जनवरी के पहले 15 दिन शाह महमूद कुरैशी और मरकज़ी क़यादत सिंध के दौरे करेगी। आखिरी 15 दिन में चेयरमैन इमरान खान सिंध पहुंचकर अवाम के दरमियान होंगे। इमरान खान जलसों के अलावा सिंध के अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे।
इमरान खान ने इस्तीफे पेश करने पर PTI सिंध असम्बली के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। कहा उनके इस्तीफों पर फैसला पंजाब और KPK से मुतालिक फैसलों के बाद होगा। और शेख रशीद का कहना है कि नून लीग तबाह हो चुकी है। इमरान खान अब सिंध में इलेक्शन लड़कर पीपल्स पार्टी को रौंद देगा। इमरान खान का इलेक्शन सिंध के एक सिरे दाखिल होकर दूसरे सिरे पर जनूबी पंजाब में दाखिल होगा तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका होगा। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में जैस्मिन मंजूर के सवालात के जवाब देते हुए शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान का पंजाब और KP में कोई मुकाबला नहीं, वहां वो एक यकतरफा फातेह होगा। इमरान खान की असल इलेक्शन मुहिम सिंध में होगी, बाकी कहीं उन्हें किसी इलेक्शन मुहिम की जरूरत नहीं है, वो जीते हुए हैं। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तानी सियासत की तारीख में इमरान खान ने जितनी तवील इनिंग्स खेली है वो किसी और के बस की बात नहीं। ये सिर्फ नून लीग पार्टी को जाके रोंदेगा इमरान खान। वो इलेक्शन लड़ेगा सिंध में और वो इलेक्शन सिंध में एक तरफ से दाखिल होगा और आखिरी सिंध से बाहर निकलेगा जनूबी पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा। बाकी पंजाब में और KPK में उसका कोई इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड है। सिंध में वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। सो इमरान खान की इलेक्शन मुहिम सिर्फ सिंध में होगी, बाकी मेरा ख्याल है ये सारी उसकी इलेक्शन मुहिम ही है। और जितनी लंबी इलेक्शन मुहिम इनिंग इमरान खान खेल रहा है और खेली है उसने, वो कोई मामूली बात नहीं। उसके लिए बड़ी एहसाब की ज़रूरत है और बड़े मजबूत एहसाब की ज़रूरत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ कासिम खान सूरी का कहना है कि ये मुल्क भी हमारा है और फौज भी, क्या हम किसी से सवाल तक नहीं पूछ सकते? बोल इमरान खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना था कि अरशद शरीफ सवाल पूछ रहे थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। आज पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो जंगल का कानून नहीं चलेगा। उनका मजीद कहना था कि आजम सवाती से आज मेरी मुलाकात हुई, उनके हौसले बुलंद हैं, वो कानून की बात कर रहे थे। आजम सवाती को अदालत में पिछले दरवाजे से अंदर लाया गया, उन पर 50 से ज्यादा FIR दर्ज कर दी गई हैं। मुल्क में किस तरह का निजाम चल रहा है समझ से बालातर है। ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। क्या हम यहाँ पे किसी सरकारी अफसर से सवाल नहीं पूछ सकते? पार्लियामेंटेरियन की कोई इज्जत नहीं है? अगर अरशद शरीफ शहीद हो गया है, वो सवाल पूछ रहा था। आज पूरा पाकिस्तान 14 करोड़ लोग स्मार्ट मोबाइल फोन रखते हैं, वो सब सवाल पूछ रहे हैं। आज देखें, वो आज मैं उनसे मिला हूं, वो मजबूत थे और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। आजम सवाती साहब ने अगर कुछ कह दिया है, इतना बुरा लगा है कि 50 से ज्यादा FIR काट दी उनके खिलाफ। आज सुबह आप यकीन करें, जब अदालत में पेश करना था उनको कचहरी में पिछले दरवाजे से, जिस तरह कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उनको 200 लोगों में, पुलिस वालों में अंदर लेकर आए हैं। उनको समझ से बालातर है ये चीजें। ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, ये किस तरह निजाम चल रहा है, कौन ये FIR कर। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि उनका मकसद ये था किसी तरह अपने केसेस माफ करवाएं। 6 माह में पाकिस्तान के साथ ज्यादती क्यों की गई? बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू के दौरान अली मोहम्मद खान का कहना था कि 7 माह पाकिस्तान की तारीख के तल्ख तरीन है। एक दूसरे पर तनकीद से निकले मुल्क के बारे में सोचिए। था इनका सिर्फ एक बेचारे बोले भाले, इनका सिर्फ एक इंसेंटिव था यार, किसी तरीके से नायब रिफॉर्म पे अपने जो है ना खांचे मांचे खत्म कराओ। तो 1100 अरब का खांचा ये डाल गए, अपने केस माफ करा गए। पूछना उनसे है जिन्होंने ये सारा कुछ होने दिया। 6 महीने में पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती क्यों की गई? इसलिए मैंने ये बात की है, सुबह भी की और आज आपके प्रोग्राम में भी की। ये 7 महीने पाकिस्तान की तारीख के तल्ख तरीन 7 महीने के 6 की GDP पे जाता हुआ मुल्क, हर चीज में टेक ऑफ करता हुआ मुल्क, उसको क्यों हो गया? ये तो वही इसका जवाब हमें चाहिए। क्या इससे मजीद आपने पाकिस्तान की तबाही करनी है? और चेयरमैन PTI इमरान खान पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का तंज। ट्वीट में इमरान खान को इक्तदार के लिए जमहूरी बुनियादें खोखली करने का किरदार अदा करने वाला करार दिया तो फवाद चौधरी का फौरी रद्द अमल आया। वजीर आजम को जवाबी ट्वीट में आईना दिखाया। ट्वीट में लिखा कि चोर दरवाजे से इक्तदार में आने वाला जमहूरियत का लेक्चर दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन PTI से मुताल्लिक तंज़ो तनकीद की ट्वीट। लिखा, पार्लिमानी जमहूरियत पर इमरान के लफ्जी वार उनकी जदीद जमहूरी रियासतों के अंदाज़े हुक्मरानी पर हमलों में से नया हमला है।
इनकी सियासत का मकसद इक़्तिदार का हुसूल है, चाहे इसके लिए मुल्क की बुनियादी ही खोखली क्यों ना हो जाए। फवाद चौधरी का वजीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल, लिखा हैरान हूँ ये अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहा है। ये चोर दरवाजे से वजीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान शख्स है। आपने ऐसा निज़ाम तश्कील दे दिया है कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद ही खत्म हो गया। कारकुनों और सहाफियों से जो मजालिम 7 माह में हुए हैं, इनका हिसाब होगा। न्यूज़ हेडक्वार्टर करेला ऑफ। दादा जान को खाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।